एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है और पता नहीं, आई डोंट नो सच है कि किसी ने बनाई है, जो भी है, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई और जितने भी जानवर पक्षी इंसानों को बनाया, तो सबकी एज उन्होंने डिसाइड करी 40 ईयर्स। उन्होंने कहा कि सबकी 40 साल ठीक है, सबको नीचे भेज दो, आराम से 40 साल जिएंगे, उसके बाद अपना मर मुरा के ऊपर आ जाएंगे। तो सब आ गए नीचे। कुछ साल रहे, 100 200 500 साल बीते, तो सबसे पहले दिक्कत इंसानों को शुरू हो गई। उन्होंने बोला कि यार 40 साल की एज बनाई है, जैसे ही शादी होती है, थोड़े से बच्चे, कोई 10 साल 15 साल का होता है, ना बच्चों की शादी देख पाओ ना कुछ कर पाओ जब तक बुलावा आ जाता है। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक डेलीगेशन बनाते हैं, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और चल के बात करते हैं ब्रह्मा जी से कि हमारी एज थोड़ी बढ़ाई जाए, बिकॉज 40 ईयर्स में तो गुजारा हो नहीं रहा। तो वो लोग पहुंच गए। उन्होंने बोला कि यही अपनी जो प्ले थी, अपनी जो रिक्वेस्ट थी, वो भगवान जी के आगे रखी उन्होंने। भगवान जी ने कहा देखो, अभी तो मेरे पास कोई ऐसा उपाय है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, बट ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। और उन्होंने उसको नोट कर लिया। उन्होंने बोला कि देखते हैं, कुछ सॉल्यूशन होगा तो मैं बताऊँगा। तो इंसान आ गए नीचे। कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो डोंकी थे, गधे, उन्होंने कहा कि यार ये 40 साल इतनी लंबी लाइफ बना दी, साला पूरे टाइम लोगों का बोझा ढोते रहो, कोई भी आता है पीट के चल देता है, तो हमें चल के बात करनी पड़ेगी और इस एज को थोड़ा घटाया जाए। वो लोग पहुंच गए, उन्होंने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करी। तो ब्रह्मा जी खुश हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, तुम लोग 20 साल घटाने की बात कर रहे हो, वो 20 साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, गधे की लाइफ 20 साल करी कम और उठा के डाल दी इंसानों को। कुछ साल और बीते। कुछ साल बाद इंसानों को फिर दिक्कत शुरू कि भाई साहब 60 साल में यार समझ नहीं आ रहा, 60 साल में तो जैसे ही बच्चों की शादी कर रहे हैं, अभी बच्चों के बच्चे खिलाने की जैसी उम्र होती है, दादा दादी बनते हैं, हम नाना नानी बनते हैं, तब तक फिर बुलावा आ जाता है। तो उन्होंने फिर एक डेलीगेशन बना के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहाँ पे जाके उन्होंने बात करी कि प्रभु कुछ कृपा करें, 60 में भी मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी कई काम ऐसे हैं जो हमारे अधूरे रह जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम लोग फिर आ गए, चलो नोट कर लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है तो वो लोग चले गए। तो कुछ टाइम बाद ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए कुत्ते। पूरा डॉगी का कुत्तों का झुंड एक बैठा और वो लोग पहुंचे। उन्होंने कहा प्रभु हमारी कृपया करके एज को थोड़ा कम कर दो, हम लोग बहुत दुखी हैं, साला बेफालतू में भौंकते रहो, किसी भी गाड़ी के पीछे भागते रहो, किसी की निगरानी करते रहो, बस यही काम बचा है, तो कृपया करके आप इसको 20 ही साल कर दो, वो अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चल भाई, कोई अच्छा ऑप्शन है यार, तुम कम कराना चाह रहे हो, इंसान को और चाहिए। भगवान ने 20 साल और कम किए और उठा के दे दिए इंसानों को। अब इंसानों की एज हो गई 80। अब लेकिन इंसान तो इंसान है, उसको तो सब्र होना नहीं, उसको 80 में भी दिक्कत हो रही है। फिर दोबारा उसने एक डेलीगेशन बनाया, फिर पहुंच गए जी भगवान जी के पास कि भगवान जी 80 में भी थोड़ा सा और दे दो, क्योंकि 80 में भी क्या है कि नाती पोतों की भी शादी देख लें, और भी कई होता है कि यार बड़े बुजुर्ग घर में रहने चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये नहीं मानने वाले, चलो फिर भी हम नोट कर लेते हैं, कुछ होगा तो आपको पक्का इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर इंसान वापस आ गया। तो कुछ दिन बाद वहाँ पे पहुँच गए उल्लू, आउल। और उल्लू ने कहा भगवान जी आपको क्या दिक्कत है मुझसे, आपने एक तो इतनी लंबी लाइफ दे दी, ऊपर से साला रात को जब सारी दुनिया सो रही होती है मैं जग रहा होता हूँ, जब सारे जग रहे होते हैं मैं सो रहा होता हूँ, बस रात को इधर से उधर उछलते रहो, क्या फ़ायदा है उसका। आप इससे अच्छा इसको कर दो कम, मैं 20 में खुश हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने 20 साल इसके भी कम करे और उठा के दे दिए इंसानों को। अब इंसानों की टोटल लाइफ हो गई 100 साल। तो आज के युग में अभी जो चल रहा है, आप अगर देखोगे, 40 ईयर्स तो इंसान अपनी लाइफ जीता है, अपना पढ़ाई करता है, इंजॉय करता है, शादी वादी जब तक उसका अच्छा खासा चल रहा होता है, तभी 40 के बाद, 40 से 60 उसकी शुरू हो जाती है गधे वाली लाइफ। साला जाके ऑफिस में काम करो, स्ट्रेस, बच्चों की शादी की तैयारियां, बीमारियां, बीपी शुगर डायबिटीज सब शुरू हो जाता है। और 40 से 60 की एज तक 20 साल पूरे गधों गधों की तरह वो इधर से उधर टंडे खाता रहता है। 60 के बाद उसकी शुरू हो जाती है कुत्ते वाली लाइफ। चुपचाप घर वाले कहते हैं भाई बड़े बुजुर्ग घर में होने चाहिए, निगरानी करेंगे ये कुत्ते की तरह। कोई भी गाड़ी आती जाती है वो सीसीटीवी कैमरे की तरह गाड़ी को इधर उधर देखते रहते हैं। घर में कुछ भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं कि यार कुत्तों की तरह भौंकते रहते हो, चुप रहा करो। तो कुत्तों वाली लाइफ चलती रहती है 80 तक।
80 के बाद भाई साहब हो जाती है उल्लू वाली लाइफ। साले दुनिया जिस टाइम पे आराम से सो रही होती है उस टाइम आपको नींद नहीं आती, आप जगे रहते हो। दुनिया जब जग रही होती है तब आपको हर टाइम नींद ही आ रही होती है। तो ये सच्चाई है। और आज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी बिल्कुल हमारी रियल लाइफ को मैच भी करती है। सो अच्छी लगी थी इसलिए आपसे शेयर करी। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी।